आज गीता जी का 18वां अध्याय आप लोग यूट्यूब चैनल माध्यम से आप लोग श्रवण करें। श्री गीता जी का पाठ संस्कृत में, उसके पहले हरि नाम संकीर्तन आप लोग जरूर करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गीता जी का पाठ। गंगा गीता कलयुग में दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। गंगा जी भगवान चरण कमल से निकली हुई हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण का मुख के वाणी निकली हुई है। दोनों एक ही हैं, एक भगवान का चरण का, एक भगवान का मुख का। श्री गीता जी का आज कल 17वां अध्याय हुआ था, आज 18वां अध्याय है। श्री गीता जी का पाठ कुरुक्षेत्र मैदान में 18 दिन युद्ध हुआ था। श्री गीता जी का अध्याय भी 18 ही है। महाभारत के मैदान में कुरुक्षेत्र में युद्ध 18 ही दिन चला था। आप लोग श्रवण करें। अथाष्टदशो अध्यायः अर्जुनवासः संन्यासयस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागयस्य सहर्षिकेश प्रीतः केशिनिषूदनः। अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, हे हर्षिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके अलग अलग उनका भेद कहिए। श्री भगवान ने बोले, काम्यानां कर्मणानां न्यासनं संन्यासनं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागनं प्राहुस्त्यागनं विशेषणा। श्री भगवान बोले, ज्ञानी पंडित जन संपूर्ण सकाम कर्मों के फल के त्याग को संन्यास नहीं कहते हैं। तत्याजम दोषवदित्य के कर्म प्राहुमृनिशिना जगदान तप कर्म न तत्याजमिति सापरे। कितने ही ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दोष रूप कर्म को छोड़ देना चाहिए, और कितने यह भी कहते हैं कि जग दान और तप आदि कर्मों का त्याग न करे। निशंसिनो में तत्र त्यागे भरत शतमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता। हे भरत सर्व, हे पुरुषी, इस त्याग के विषय में जो मेरा निश्चय है उससे सुनो। यह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है।
जगदान तप कर्म न तत्याज्यम कालजमेव तत जगोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। जग दान और तपादि कर्मों का त्याग कदापि न करे, अपितु इनको अवश्य करे। जग दान और तप विवेकी पुरुषों के चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। यत्यानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि स कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मक्त मुक्तमम्। हे अर्जुन, कर्मों में आसक्ति और कर्म फल की आशा त्याग कर कर्म करना श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। निहत्यस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात्यस्य परित्याग अष्टांश परिकीर्तिता। संध्या और पंच महाजगादि कर्म नित्य हैं, इनका त्यागना उचित नहीं है। जो मनुष्य मोह से इनको त्याग देते हैं उनका त्याग तामस कहलाता है। दुख मित्येव यत्कर्म काय कलेश्य भयात्यहजेत सकृत्वा राजसनम त्यागनम नैव त्याग फलम लभेत। इनके करने से केवल कष्ट होता है, ये दुख रूप है। यह जानकर जो कर्मों को त्यागता है वह त्याग राजस कहलाता है, इस त्याग का फल कुछ नहीं मिलता। कालजमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम सैव सत्याग सात्विको मत। ये अर्जुन, यह कर्म अवश्य करना है, यह जानकर नित्य कर्म को अवश्य करे और आसक्ति तथा कर्म फल की आशा को त्याग दे, यह सात्विक त्याग कहलाता है। न देश्य कुशलनम कर्म कुशलेनानुसृज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। हे अर्जुन, जो सात्विक गुणों से युक्त है, बुद्धिमान है, जिसके संशय दूर हो गए हैं, ऐसा त्यागी दुखदायी कर्मों से द्वेष नहीं करता और सुखदायी कर्मों से प्रीति नहीं करता है, वह सात्विक त्यागी है। अनाहि देहवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी तया विधीयते। कोई भी देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, परंतु जो कर्म फलों को त्याग देता है वही त्यागी है। अनिष्ट मिश्रणम स त्रिविधनम कर्मणा फलम भवतया त्यागिनां प्रेत्या न तो सन्यासिनां कवशिता। अनसाही वस्तु को मिलना, शाही वस्तु को न मिलना, शाही अनसाही वस्तु को मिलना, ये तीन प्रकार के फल फलवासियों को मिलते हैं, परंतु जो सन्यासी हैं उनको भी नहीं मिलते। पंचैतानि महाबाहो करणानि निबोध में सारखय कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा नाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, कर्मों के अंत के जो 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं उनको मैं कहता हूँ। अधिष्ठानम तथा कलता करणम स प्रतिग्वदम विविधा स पृथक श्रेष्ठा दैवनम सेवात्ल पंचमम। शरीर, जीव, मन और ससुर आदि इंद्रिय प्राणादिक 5 वायु की श्रेष्ठता और दैव इसमें कारण है। शरीर बार मनोभियत कर्म प्रारभते नर न्याद्यम वा विपरीतनम वा पंचयते तस्य हेतवः। शरीर, वाणी और मन के द्वारा मनुष्य जिस न्याय अथवा न्याय कर्म को करता है उसके वे ही 5 कारण है। तत्रैवनं सती कल्तार महात्मानं केवलं तु यः पश्यया तया कृत्या बुद्धित बातल स पश्यति दुर्मति। इन 5 कारणों के होने पर जो केवल अपनी आत्मा को कलता मानता है वह दुर्बुद्धि यथार्थ का ज्ञाता नहीं है, वह यथार्थ बात को नहीं देखता। यस्य नाहर कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स हिमालोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह इन सब लोगों को मारता है तो भी उससे मारने का पाप नहीं लगता। ज्ञानम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कल्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्तव्य कर्मों में सुख साधन होने का योग, सुख साधन में
कर्म ज्ञान का आश्रय, तीनों काम के प्रेरक है। साधक कलता का इष्ट कलता और क्रिया का करने वाले हैं। ये तीनों कर्म के आश्रय हैं। ज्ञानम कर्म सकलता स त्रिदैव गुण वेदता प्रोष्यते गुण सरखयाने यथावश्रीनु तान्यपि। हे अर्जुन, सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद ज्ञान, कर्म और कलता ये 3 प्रकार के कहे हैं, उनको यथावत कहता हूँ। सर्वभूतेषु येनैकनं भावं वयमिष्यते अविभक्तनं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वृद्धिरा सात्विकम्। जिस ज्ञान से शतावल जंगम आदि संपूर्ण भिन्न भिन्न प्राणियों में अभिन्न और अविनाशी एक ही भाव दिखाई देता है, उससे सात्विक ज्ञान जानो। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भवान् प्रतिगबधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वृद्धिराजसमः। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से संपूर्ण देहों में रहने वाला एक ही तत्व भिन्न भिन्न दिखाई देता है, उससे राजस ज्ञान जानो। यतु कृत्स्नवा देख यस्मन् कालजे सक्ता महेतुकम हतवल्त अत्वाल्थ दल्पम सताम समुद्राहतम। जिस ज्ञान से एक ही प्रतिमा में ईश्वर का संपूर्ण रूप से रहना मान लिया जाता है, ऐसा ज्ञान निर्मूल है। ऐसे जिस ज्ञान में ईश्वर का अवलंबन नहीं है, ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहते हैं। नियतम संग्रहितम राग द्वेषता कृतम अफले सुना कर्मा तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नित्य कर्म के रूप में किया जाता है, जिस कर्म से मनुष्य को आसक्ति नहीं होती, जो राग और द्वेष के बिना होता है, और जिस कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा न हो, वह कर्म सात्विक है। यतु कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा पुनः क्रियते बहुल्यासनम तद्लाजसमुदाहतम। अहंकारी व्यक्ति द्वारा जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है और जिसमें बहुत परिश्रम होता है, वह राजस कर्म कहलाता है। अनुबंधनम क्षयम हिंसाम नवेशया स पौरुषम मोहादार भयते कर्म यत तामसम उच्यते। जिस कर्म का फल शुभ होगा अथवा शुभ धन व्यय हिंसा और अपने सामर्थ्य के विचार जो काम किया जाता है, उसे तामस कर्म करते हैं। मुक्तो संगो अहंवादी दित्य युत्य साह समन्विता सिद्धय सिद्धयो निर्विकार कलता सात्विका उच्यते। जो कर्म में आसक्त नहीं होता, जिसको अपने कलतापन का अहंकार नहीं है, जो धैर्य और उत्साह से युक्त है, जो कर्म के सिद्ध होने में अथवा सिद्ध होने में प्रसन्न और शोकग्रस्त नहीं होता, वह कलता सात्विक है। रागी कर्म फलेप्सु लुब्धो हिंसात्मको वसु से हर्ष शोकान्वित कलता राजस प्रकीर्तिता। जो स्त्री पुत्र आदिकों में स्नेह कर कर्म करने में आसक्त होता है, जिसे कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा रहती है, जो लोभी है, जो दूसरों को पीड़ा देने में उत्सुक रहता है, जो अपवित्र है, जो हर्ष और शोक से युक्त है, वह कलता राजस कहलाता है। आयुक्ता प्राकृता यस्तब्ध सतो नैष्कृति कोवलस विषादी दीर्घसूत्री सकलता तामस उच्यते। जो शाश्वत उपायों में सावधान होता है, जो विवेकी नहीं है, जो किसी से नर्म नहीं होता, अपमान करता है, सत्य है, जो शोक से भरा कपटी और आलसी है, और जो काम को समय पर न करके समय को टाला करता है, वह कलता तामस कहलाता है। बुद्धे वेदनम धृते शैव गुणत्रित्ला विधम श्रीणु प्रोष्यमानम शेषेन पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, सात्विक राजस और तामस इन तीनों गुणों के कारण बुद्धि धृति जो 3 भेद होते हैं, उनको मैं पूर्ण रूप से विभागस कहता हूँ। सुनो। प्रवृत्तिम स निवृत्तिम स कालजा कालजे भया भय बंधना मोक्षणम स या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, जो बुद्धि कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और कर्तव्य कर्मों से निवृत्ति को जानती है तथा कालज कालज भय अभय और बंध और मोक्ष को जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। या धर्म धर्म स कालज स कालज में स
अयथावत्य प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसे। ये पार्थ, जिस बुद्धि से धर्म अधर्म काल्ज काल्ज का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वह बुद्धि राजसी दृष्टि है, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मा धर्ममिति या मन्यते तम सावृता सर्वर्थानि विप्रीराम तामसा बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये अर्जुन, जो अज्ञान रूप अंधकार से ढकी हुई बुद्धि धर्म को धर्म समझती है, समस्त पदार्थों में विपरीत भाव वाली, वह बुद्धि तामसी है। धृत्याधार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया जोगेना भय विसारणिया धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस एकाग्र और विविशालनी अर्थात किसी वस्तु पर न ललसाने वाली धृति से मन और इंद्रियों को कर्मों को धारण किया जाता है, वह सात्विक धृति है। या तो धर्म काम अर्थान धृत्याधार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। ये अर्जुन, समय पर फल की इच्छा करने वाली जिस धृति के द्वारा प्राणी धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, ये पार्थ, वह धृति राजसी धृति है। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव स न विमुशंति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। ये अर्जुन, जिस धारणा से अज्ञानी पुरुष स्वप्न में भय शोक विषाद और मद को ग्रहण करते हैं, वह धृति तामसी है। सुखम त्रिविधानीम त्रिविधनम श्रेणो में भरतसर्वः अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम स निगच्छति। हे भरतसर्व, अब मैं 3 प्रकार के सुखों को कहता हूँ जिसका अभ्यास करने में बड़ा आनंद होता है और दुख का नाश हो जाता है। यतदग्ने विस्ममीव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकनम प्रोक्तम मातम बुद्धि प्रसादजम। जो पहले विष के समान लगता है और परिणाम में अमृत के समान सुखदायी होता है, जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ हो, वह सुख सात्विक कहलाता है। विषय इंद्रिय संयोगात दग्ने अमृतोपमम् परिणामे विस्ममीव तत्सुखम राजसनम अस्मृतम। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ जो सुख पहले अमृत के समान परिणाम में विष के समान होता है, उसे राजस कहते हैं। यतदग्ने सानुबंधे स सुखम मोहनमात्मना निद्ला आलस्य प्रमादोत्थनम तामस मुद्राहतम। जो सुख पहले और परिणाम में भी आत्मा को मोहता है, जो निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, उसे तामस कहते हैं। न तद स्थिता पृथिव्याम वादी देवेशो वा पुनः सत्वनम प्रकीर्ति जैर्मुक्तनम ये देवी अस्यातित्ला विर्गुणाय। इन तीनों प्राकृतिक सत्वादि गुणों से मुक्त हो ऐसा कोई जीव न तो पृथ्वी पर है, न स्वर्ग में है और न देवताओं में है। ब्राह्मण क्षत्रिये विशानाम शूद्राणाम सप्रंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणया। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र इन सारों के कर्म प्रकृति से उत्पन्न सत्वादि गुणों के कारण पृथक बने हैं। समोदमय स्तप शौचम शांति राजवमेव स ज्ञानम विज्ञानमास्थित कयम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह रखना, 10 इंद्रियों को वश में रखना, तपस्या करना, पवित्रता, क्षमा, नर्मता, ज्ञान, विज्ञान और ईश्वर को मानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौच तेजो धृति दास्यम युद्धे सपाये पलायनम दानमीश्वर भाव छात्लनम कर्म स्वभावजम। शूलता, तेज, धीरज, चतुराई, युद्ध में शत्रुओं से न हटना, दान देना और नियम में रखने के लिए दंड देना, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरस्य वाणिज्यम वैश्कर्म स्वभावजम परिससात्मकनम कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजम। खेती करना, गौ इत्यादि की सेवा करना और व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा करना
शुद्धलोक स्वाभाविक कर्म है। स्वये स्वये कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नर। स्वकर्मा निरता सिद्धिं तथा यथा विन्दति तच्छृणु। जो मनुष्य अपने अपने कर्म में लगा रहता है वही सिद्धि पाता है। जिस भांति अपने कर्म में तत्पर रहकर सिद्धि प्राप्त करता है वह कहते हैं यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभयशल्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमात्मा से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे यह संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर को जो कोई अपने कर्मों से जपता है वही सिद्धि को पाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुबत्ला प्रोति किल्ली वशम। हे अर्जुन, प्राय धर्म अति उत्तम भी हो तो उससे अपना निर्गुण धर्म ही अच्छा है, क्योंकि अपने स्वाभाविक कर्म के करने से पाप नहीं होता। सहजनम कर्म कौन्त्य सदोषम पीना तयः जेत सर्वारंभा ये दोषेना धूमेनाग्निरिवावृता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष भी हो तो उसे न छोड़ना चाहिए। सब पदार्थ ही दोष युक्त है, जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त रहता है। असक्त बुद्धि सवत्ला जितात्मा विगता स्प्रिया नष्कर्मज सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि कहीं भी आसक्त न हो, जिसने अपनी आत्मा को वश में कर लिया है और कर्म फल से जिसके स्पृहा दूर हो गई है, ऐसा पुरुष त्याग रूप संन्यास से निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोध में समासेनेव कौन्त्या निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ये कौन्तेय, सिद्ध पुरुष निष्कर्म सिद्धि को पाकर जिस भांति ब्रह्म को प्राप्त होता है वह मैं संक्षेप से कहता हूँ। यह ज्ञान की प्राणनिष्ठा है। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियमय शब्दादीनि विषयान्यस्तया कट्वा रागद्वेषो वयुध्यस्य। सात्विक बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपनी आत्मा को वशीभूत कर शब्द आदि के विषयों का परित्याग करे और द्वेष को दूर कर दे। विविक्त सेवी लगवासी यत्यवाकाय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। एकांत में वास करे, थोड़ा भोजन करे, वाणी और मन को वश में रखे, नित्य ध्यान योग में तत्पर रह और मन में दृढ़ वैराग रखे। अहंकारम बरम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुष्य निर्ममम शांतो ब्रह्मभुवाये कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष अहंकार बल दर्प काम क्रोध वस्तुओं का संग्रह इन सबको छोड़कर ममता को त्याग शांत चित्त हो जाता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो प्रसन्न मन से ब्रह्म में निश्चल रहता है उससे किसी वस्तु का शोक नहीं होता, वह किसी अप्राय वस्तु की इच्छा नहीं करता है, वह संपूर्ण प्राणियों में समबुद्धि रखता है, वह मेरी परम भक्ति को पाता है। भक्त्या मां भी जानाति एवान्यसाय सीमा तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। जो पुरुष भक्ति द्वारा मेरे सर्वव्यापी रूप के प्रमाण और मेरे सच्चिदानंद स्वरूप के तत्व को जानता है वह तत्व ज्ञान उत्पन्न होने पर मुझ में प्रविष्ट होता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बानो मद्भयाः पाश्रया मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम वयम। मेरा ही आश्रय रखने वाला पुरुष सदा नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करके मेरी कृपा से अनादि और अविनाशी पद को प्राप्त करता है। शेत्सा सर्वकर्माणि मयि संन्यास्य मत्पर बुद्धि योगमुपाश्रित्य मसीत संततम भव। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाकर सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर और ज्ञान योग का आश्रय लेकर सदा अपना चित्त मुझ में स्थिर करो। मसीता सर्वदुर्गानि मत प्रसादातिरिष्यसि अथवा शेतम अहंकारात्ल श्रोष्यसि विनालयसि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से
कि जो तुम अपना चित्त मुझ में लगा दोगे तो मेरी कृपा से संसार के सब दुखों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी शिक्षा को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यदहल कालमाश्रित्या न योत्तयस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसाय यस्ते प्रकृति यस्तवाम नियोषयति। जो अहंकार के बस होकर तू यह समझता है कि मैं युद्ध न करूंगा तो तेरा यह व्यवसाय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति तुझे युद्ध में प्रवृत्त कराएगी। स्वभावजेन कौन्त्य निबध्य स्वेन कर्मणा कर्तूने शशि यन्मोहात् करिष्यसि यन्मोहात् करी यस्य वशोऽपि तथा। ये अर्जुन, जिस कर्म को तू इच्छा से नहीं करना चाहता है, तुझको परवश होकर वही कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि तू अपने स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म में बंधा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यांतारुध्यानि मायया। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, सभी प्राणी में निवास करता है। वह माया से सब जीवों को वैसे ही घुमाता है जैसे शुक्लधार कठपुतलियों को घुमाता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे भरतवंशी अर्जुन, तू सब प्रकार से तू ईश्वर की शरण जा, उसी के अनुग्रह से तुझे शांति प्राप्त होगी और तू अविनाशी पद को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमख्यातनम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्येतदशेषेण एते शशि तथा कुरु। गुप्त से भी गुप्त या ज्ञान मैंने तुमको सुनाया है, इससे बड़ी भांति विचार कर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। सर्वगुह्यतमनं भूय श्रीनु मे परमनं वश इष्टो वशी में दीर्मिति ततो वश्यामि ते हितम। तू स्त्री बुद्धि वाला मेरा प्रिय मित्र है, इससे तेरे हित के लिए एक और भी अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ, इससे पुनः सुनो। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि में। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू मुझ में चित्त लगाकर मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर और मुझको नमस्कार कर। यदि तू ऐसा करेगा तो अंत में मुझ में आकर मिल जाएगा। तुम मेरा प्रिय है, इससे मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू संपूर्ण धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, किसी बात का शोक मत कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इदम ते नाथ पश्काय न भक्ताय कदासन न सासु सुस्वे भाष्यम न स माम यो अभ्यसूयति। जो तपस्वी नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो इससे सुनना नहीं चाहता और जो मेरी निंदा करता है, इससे इस ज्ञान को कभी मत कहना। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरा भक्त नहीं है, जो इससे सुनना नहीं चाहता है और इस ज्ञान को कभी मत कहना। या ईमनं परमनं गुह्यं मद्भक्तेष्व विध्यायस्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैश्य तयः संशयः। जो इस अत्यंत गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। न स तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृतम भविता न स मे तस्मादन्य प्रियोतरो भुवि।
जो गीता का उपदेश करता है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो गीता का उपदेश करता है, मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय करने वाला कोई नहीं है, और न पृथ्वी में उससे अधिक मुझे कोई प्यारा है। अध्यस्यते स य इमनं धर्मया संवाद मां भयो ज्ञान जगेन तेनाहमिष्ट अस्याह मिति में मति। हे अर्जुन, जो कोई हम दोनों के इस धर्म संबंधी संवाद को पढ़ेगा, वह ज्ञान जग द्वारा मेरा भजन करेगा, यही मेरा मत है। और श्रद्धावान सुयस्या श्रीनुयादपियो नर सोअपि मुक्तो सुबालो कान प्रापु यात्या पुण्याक्रमण नाम। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक गीता को पढ़ता है और इसका निंदक नहीं है, वह भी मुक्त होकर पुण्य करने वालों के शुभ लोकों में जाता है। कसिदेत स सुतनम पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कसित ज्ञान समोह प्रणयस्त यस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तूने एकाग्र चित्त से मेरा उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, इसके सुनने से तेरा अज्ञान दूर हुआ या नहीं? अर्जुन वासः नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्त्वत् प्रसादान मया अच्युत स्थितो असीमा गत संदेह करिष्ये वसनम तव। अर्जुन कहने लगे, ये अच्युत, आपके अनुग्रह से मेरा मोह नष्ट हुआ, ज्ञान का स्मरण हो गया और मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। अब मैं स्थिर होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय वासः। वहाँ धृतराष्ट्र संजय को दिव्य दृष्टि जो मिली थी कुरुक्षेत्र मैदान में, यहाँ तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं, और वहाँ संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, दिव्य दृष्टि मिली थी उनको। संजय वासः धृतराष्ट्र के कह रहे हैं, संजय वासः इत्या अहम वासुदेवस्य पाल्त्यस्य स महात्मना संवादमीमं स्वसम अद्भुतनम रोमहर्षणम। संजय बोले, हे राजन, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह अद्भुत और रोमहर्षण संवाद सुना। व्यास प्रसादास सुत बानेत गुह्यम अहम परम जोगम जोगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। साक्षात जोगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकले इस अति गोपनीय जोग को मैंने व्यास जी की कृपा से सुना। राजन संस्मृत्य संवादम मीमम अद्भुतम केशवा अर्जुनयो पुण्या हस्यामि सा मुहुः। हे राजन, कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद का स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। तस्य संस्मृत्या रूपम तयः अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हस्यामि सा पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री हरि के उस अद्भुत विश्व रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और हर्ष के कारण बार बार रोमांच हो जाता है। यत्र जोगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर यत्र जोगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति दुर्भा नीतिमर्ति मम। हे राजन, मेरा यह सिद्धांत है कि जहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही राज्य लक्ष्मी विजय विभव और स्थिर नीति है। ओम तस्दिति श्रीमद्भागवत गीता सुप्न शिष्टो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो
नमाष्टादशोऽध्यायः। श्री भागवत गीता भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। बुरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता जी का 18वां अध्याय समापन हुआ, विश्राम हुआ। अब श्री गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ने का महत्व क्या है, अब आप लोग YouTube चैनल माध्यम से आप लोग श्रवण करें। गीता जी का जो 18वां अध्याय का जो पाठ आप लोग को सुनाए, इसका सुनने से महत्व क्या है, इसको पढ़ने से क्या होता है। ये तो श्री कृष्ण भगवान कह ही दिए हैं अर्जुन से, श्री गीता जी को जो पढ़ता है और इसका निंदक नहीं है, वह पुण्य करने वालों के शुभ लोकों में जाता है। 18वां अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं श्री गीता जी का 18वां अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वां अध्याय का महत्व सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौ में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, उसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, देवता बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप को पार्षद ले आए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सह न सका, उस तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हैं, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने इसने तीर्थ बल्त जग दान कुछ नहीं किया, विश्वेश्वर तथा ठाकुर मंदिर भी नहीं बनवाया, तालाब नहीं खोदवाया। वही बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी का 18वां अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देश छोड़ा, तब मैंने आज्ञा दी कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक में सुख भोगाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए, तब मेरी सायुज मुक्ति पहुँचाओ। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए और इंद्र ने सब लोगों की वस्तु एकत्र कर दिया और इंद्रलोक के सुख भोग कर बहुत काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज मुक्ति वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 18वां अध्याय का महत्व है। गंगा, गीता और गायत्री एक कलयुग में तीनों मुक्ति की दाता है। यह इस प्रकार गीता के 18वां अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। आप लोग श्री गीता जी का आरती कीजिए। ओम जय भगवती गीते, जय भगवती गीते। हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवती गीते, कर्म सुशर्म प्रकाशनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवती गीते, निश्चर भक्ति विधायनी, निर्मले मलहारी, मैया नीलमले मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवती गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोदे सदा, मैया कारिणी मोदे सदा। भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवती गीते, आसुरी भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणी दायनी, हरि रसिका सजनी।
ओम जय भगवती गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवती गीते दया सुधा बरसावनी, माँ तू कृपा कीजे मैया माँ तू कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवती गीते, ओम जय भगवती गीते। उसके बाद हरि नाम संकीर्तन आप लोग करें। श्री गीता जी का पाठ समापन हुआ। 18वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बुरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। वाणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, सरजू मैया की जय, जमुना मैया की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय। सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री सीताराम जी की जय।